देश में कोरोना मामलों की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन सियासत तो पूरी है। अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की डोज कम है। कोरोना केस थोड़ा कम, वैक्सीन डोज ज्यादा कम। पूरे देश में आज करीब 15 दिन में पहली बार सबसे कम नए केस रिपोर्ट हुए। आज कोरोना के करीब 3,28,000 मामले सामने आए, लेकिन इन हालातों में मौत की संख्या अभी भी 3,500 से ज्यादा ही है। दूसरी तरफ कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की कमी चिंता बढ़ा रही है। पूरे देश में कई जगह कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ना होने से लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से लौटना पड़ रहा है। जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार भले ही कम पड़े, लेकिन वैक्सीनेशन की धार ढीली नहीं पड़नी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इस त्रासदी के बीच कोरोना पर सियासत कम नहीं हो रही। दिल्ली में जल्द ही कोरोना के हालात काबू में आ सकते हैं। ये बात दिल्ली सरकार के वकील के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर कही जा सकती है, क्योंकि पिछले करीबन 1 महीने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि दिल्ली में ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही अस्पतालों में बेडों की, जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि जो हालात अब से करीबन 1-1.5 हफ्ते पहले तक थे, अब उनमें सुधार हो रहा है। सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने कोर्ट से कहा कि पिछली बार हालात थोड़े सुधरने लगे थे, लेकिन उसके बाद हम सभी लोग लापरवाह हो गए और उसकी वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ गए, जिस पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हम ही लोग नहीं, बल्कि सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस दौरान चुनाव भी होते रहे और मेले भी आयोजित किए जाते रहे। और नतीजा ये हुआ कि इसके चलते कोरोना के मामले बढ़ गए और हमने कई युवाओं को खो दिया। पप्पू यादव को अब गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाने से मधेपुरा लेकर जाया गया है और अब जो है आगे की कार्रवाई यहां से शुरू होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और यहां पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पटना का गांधी मैदान थाना, जहां लगभग 6-7 घंटे से पप्पू यादव को गिरफ्तार करके रखा गया था, और इस वक्त जो है वो मधेपुरा पुलिस यहाँ कुछ देर पहले पहुंची है और गाड़ी में आप देख रहे हैं सफेद रंग की पुलिस की गाड़ी, जिसमें खुद पप्पू यादव जो है वो बैठे हुए हैं और उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। साल 1989 का मामला है, जिसमें पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने किसी का किडनैपिंग किया था, और इसको लेकर के आज जब मधेपुरा पुलिस यहाँ पहुंची पटना के गांधी मैदान थाने में, तो इस मामले में अब जो है वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। जो समर्थक है पप्पू यादव के, वो यहाँ सड़क पर जुटे हुए हैं, भारी भीड़ आप तस्वीरों के जरिए जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी का एक मामला बिहार पुलिस को समझ में आया, जिसमें पप्पू यादव को लेकर के इसी साल 22 मार्च 2021 को कोर्ट ने समन जारी किया था, और उसी मामले को लेकर के अब जो है वो मधेपुरा पुलिस यहां पर पहुंची और पप्पू यादव गिरफ्तार करके ले जाया जा चुके हैं। कोरोना पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बीजेपी ने दिया जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा देश कोरोना से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही सोनिया गांधी को जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। नड्डा ने चिट्ठी में लिखा, मैं आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूँ, दुखी हूँ। एक ओर उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके वरिष्ठ नेताओं की फैलाई नकारात्मकता से ये सराहनीय काम धूमिल हो रहा है। देश महामारी से लड़ रहा है और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जेपी नड्डा को आरोप पत्र लिखने की बजाय कोरोना संकट के लिए माफी पत्र लिखना चाहिए। नड्डा जी को, जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए। एक दिन पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार कोरोना काल में फेल हो गई है। CWC में मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया कि मोदी इसके लिए प्रायश्चित करें। एक तरफ देश में जनता कोरोना से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सियासी दल आपस में भिड़ रहे हैं और ऐसे में हो रही है भटकाने वाली राजनीति।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कोरोना केस महाराष्ट्र की वजह से बढ़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश में इस बार ये सेकंड फेज महाराष्ट्र से आया था, कुछ उनके बारे में भी बोलते हैं। अब किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। तो दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने कहा, केजरीवाल सरकार की वजह से ही दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा का ऐसा बुरा हाल है। राज्य सरकारें क्या बैठने के लिए हैं? केंद्र सरकार ने राज्य चलाने हैं, तो फिर खत्म कर देते हैं ना, मुख्यमंत्री बनाना ही बंद कर दीजिए। उधर कांग्रेस देश में कोरोना से खराब हालातों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। What is the Modi government doing? The government own empowered groups and its National Task Force for COVID-19 had warned the Modi government that a second wave was imminent and urged it to plan and prepare for it. कोरोना पर योगी सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं में असंतोष बढ़ गया है। आए दिन लेटर बम फूट रहा है और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि चिट्ठी लिखी जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उससे पहले ही मीडिया को पहुंच जाती है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की चिट्ठी से। उन दिनों लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पाठक ने अपनी चिट्ठी में अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनकी चिट्ठी के बाद तो जैसे चिट्ठियों का सिलसिला ही चल पड़ा। कई बार फोन किया, 50 बार फोन किया, उसने फोन अटेंड नहीं किया। आनंद हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है। और ये जो इसका सामने है अन्य सुभारती की तो हालत खराब है ही है। न्यूट्रीमा में भी कोई फोन नहीं उठाता। बीजेपी के नेताओं की नाराजगी के पीछे एक और वजह है। कोरोना के कहर के आगे जनता बेबस है। 4 सालों तक जिन नेताओं ने कुछ नहीं किया, वो अब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। हम क्या करें, कोई हमारी सुनता ही नहीं। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है, वो सबका हिसाब किताब जरूर करता है। एक तरफ देश में कोरोना खतरा बढ़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार और यूपी से बेहद डरावनी तस्वीरें आई हैं। बिहार के गंगा घाट पर कई संदिग्ध शव मिले हैं। यूपी के गाजीपुर में गंगा घाट पर ये बह रहे इन शवों की तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अभी तक ये साफ नहीं है कि शव किनके हैं। स्थानीय प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि ये शव कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। ये वो शव हो सकते हैं जिनका लोग अंतिम संस्कार नहीं कर पाए और उन्हें गंगा नदी में बहा दिया गया। बिहार के बक्सर में भी गंगा किनारे से ऐसे ही शव मिल रहे हैं। बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे, कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा। इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है, और चूँकि वहाँ पे घुमाव भी है। ये जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी कि 100 का प्रवाह कहाँ हुआ था, कहाँ से आए थे। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में कहीं भी दवा, ऑक्सीजन और किसी चीज़ की कमी के कारण एक भी कोई घटना नहीं हुई है। यूपी से बिहार तक गंगा किनारे मिल रही इन लाशों को देखकर लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि हैरान भी हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना की वजह से हो रही मौत पर घाटों के किनारे में चिताएं जल रही हैं और कतारें भी लगी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुआ दर्दनाक हादसा। रुइया अस्पताल में 11 लोगों की हुई मौत। ऑक्सीजन सिलेंडर को दोबारा भरने में हो गई थी देरी। तिरुपति का ये वही सरकारी रुइया अस्पताल है जहां कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रुकी और 11 लोगों की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरिनारायण ने बताया कि जब तक दूसरा सिलेंडर लोड किया गया, तब तक ऑक्सीजन सप्लाई में कमी की वजह से मरीजों की जान चली गई। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हैं। रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड पर करीब 700 कोरोना पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। इस पूरे हादसे के बाद डॉक्टरों की टीम यहां बढ़ा दी गई है और साथ ही मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं।
में दिखने लगा है लॉकडाउन का असर। अब हर दिन दिल्ली में कम आ रहे हैं नए कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट भी नीचे गिरा। दिल्ली में करीब 1.5 हफ्ते पहले 25,000 से ज्यादा केस रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब ये संख्या 15,000 से भी नीचे आ गई है। पहले के मुकाबले अब 100 सैंपल में से सिर्फ 19 ही पॉजिटिव आ रहे हैं। 12,651 12,651 केसेस थे और पॉजिटिविटी थी 19.1%। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है, और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। इस बीच केजरीवाल ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वैक्सीन के बनाने का फॉर्मूला सिर्फ 2 कंपनियों की बजाय बाकी कंपनियों को भी दिया जाए ताकि वैक्सीन की कमी ना रहे। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। दिल्ली में धीरे धीरे हालात काबू में आते दिख रहे हैं। जीटीबी अस्पताल के पास रामलीला ग्राउंड में आज से 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल के सामने 500 आईसीयू बेड्स बनाए जा रहे हैं। ये सब उम्मीद की ऑक्सीजन साबित हो रहे हैं। महामारी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चला है नया दांव। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्यपाल से मुलाकात करने महाराष्ट्र के राजभवन अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी लिखी है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की है महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाए। मराठा समुदाय को शिक्षा में कम से कम 12% आरक्षण दिया जाए। यही नहीं, नौकरियों में मराठाओं को कम से कम 13% आरक्षण दे। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा समुदाय को कोटे के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। ये 2018 के महाराष्ट्र राज्य कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1992 के आरक्षण के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं होगी, जिसमें आरक्षण का कोटा 50% पर रोक दिया गया था। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को आखिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसके ऑर्डर जारी किए हैं। मुंबई में एंटालिया के बाहर विस्फोटक लदी एसयूवी बरामद होने और एसयूवी के मालिक मनसुख हिरेन की रहस्यमयी मौत के मामले में सचिन वाजे की नौकरी चली गई है। जेल में बंद सचिन वाजे अब तक निलंबित चल रहा था, लेकिन आज उसकी बर्खास्ती पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुहर लगा दी। सचिन वाजे को मार्च महीने में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही उसे सस्पेंड किया गया और अब बर्खास्त कर दिया गया है। एंटालिया केस से महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया था। पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटाया गया और बाद में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई सहित महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो गई है। इसकी वजह है वैक्सीन की किल्लत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में भी आज दिन भर में सिर्फ 1000 टीका लगाए जाएंगे, वो भी 18 साल से 44 साल आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी वो दूसरी डोज 12 बजे के बाद ले सकते हैं, लेकिन मात्र 250 कोवैक्सीन के डोज उपलब्ध है दूसरी डोज देने के लिए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर का ये हाल है कि पूरे दिन भर में सिर्फ 1000 वैक्सीन के डोज लगेंगे, तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि रफ्तार कितनी धीमी है। जो वैक्सीन ख़त्म हो चुकी है और मुझे वैक्सीन सेकेंड डोज लेना है और मेरे को अभी 1 महीने हुए हैं और यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है तीसरी लहर से लड़ने का, और अगर ऐसे पर टीका ही नहीं आ रहा है, वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो टीकाकरण होगा कैसे? कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी में जुटी मुंबई में भ्रष्टाचार के आरोपों की भी एक लहर उठ रही है, जिसकी थपेड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे तक पहुंच रही है। बीएमसी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स में बनने वाले जंबो कोविड सेंटर के लिए जो टेंडर निकाले हैं, उसके नियमों को लेकर बीजेपी आदित्य ठाकरे के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। ये आरोप बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने लगाए हैं। पालक मंत्री आदित्य ठाकरे जी के नजदीकी कारणों से उनको लास्ट टाइम भी बेनिफिट पहुंचाया गया, टेंडर मिला, और इस बार भी कहीं टेंडर देने का प्रयास अतिरिक्त आयुक्त संजीव जायसवाल जी तो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुंबई में पिछले साल बड़े कोविड सेंटर बनाने वाली कंपनी ऑक्स मैनेजमेंट और रोमेट रियल्टी के मालिक आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में सीधे सीधे इससे उनको फायदा होगा। हालांकि बीएमसी इससे इनकार कर रही है। हमारा क्या है, आदित्य ठाकरे या हमारा किसी का कुछ नहीं, पारदर्शक काम हो रहा है। हालांकि इस विवाद के बाद एमएमआरडीए ने टेंडर में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही जंबो कोविड सेंटर बनाने वाली कंपनी ऑक्स मैनेजमेंट ने टेंडर में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और एएमयू में कोरोना का भयानक अटैक हुआ है। जेएनयू में अब तक 12 मौत हो चुकी है। एएमयू के भी कई प्रोफेसरों की जान जा चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में करीब महीने भर से कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है। जेएनयू प्रशासन की कोविड रिस्पांस टीम के मुताबिक 10 मई तक दूसरी लहर में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 कोरोना पॉजिटिव केस यूनिवर्सिटी में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 20 दिनों में कोरोना की वजह से कई प्रोफेसरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। शक है कि एएमयू में कोरोना का कोई नया वेरिएंट ये कहर बरपा रहा है। कोरोना के इन मौत के बीच एएमयू छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए। जेएनयू और एएमयू में छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में स्टाफ मेंबर्स भी रहते हैं। जिस तरह से दोनों यूनिवर्सिटीज में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है, वो काफी चिंताजनक है। शर्तों के साथ शराब की दुकानें यूपी के कानपुर में भी खुली हैं, लेकिन यहाँ भी सामाजिक दूरी कम दिख रही है और भीड़ ज्यादा दिख रही है। कानपुर उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। आज भी यहां संक्रमितों के उपचार के इंतजामों के आगे स्वास्थ्य सुविधाएं बौनी ही हैं। इन सबके बीच शराब की दुकानों के खुलने की खबर क्या आई, मानो शराबियों के मन की मुराद पूरी हो गई। घर से झोले लेकर लोग दुकानों पर झपट पड़े और इसी के साथ टूट गए कोरोना से बचने के नियम भी। प्रशासन ने फिलहाल यूपी में सीमित समय तक ही शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। लोगों को लगा कि कहीं दुकानें फिर न बंद हो जाएं, इसलिए भी लोग शराब खरीदने की होड़ में दिख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में फैल रहा कोरोना का नया टाइप दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है। ये तेजी से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। इसका मतलब कि कोरोना का ये नया टाइप दुनिया के लिए खतरा है। WHO के मुताबिक देश में ये वायरस सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर में देखा गया। इसका नाम B1617 है। ये ज़्यादा संक्रामक है, यानी बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि WHO ने यह भी साफ किया है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है और जिस तरह इलाज किया जा रहा है वही तरीका अपनाया जाना चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न लिस्ट में शामिल किया है।